नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद सारस्वत स्टैनो एंड टाइपिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल भी देख ही लिया होगा, नई गाइडलाइन जो है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती परीक्षा 2024 स्टेनोग्राफी के लिए जो है वो बोर्ड ने जारी कर दी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज यहाँ पर क्लियर कर देना चाहूंगा। एक बहुत बड़ा सभी स्टेनोग्राफर्स की तरफ से आलोक राज जी जो हमारे अध्यक्ष हैं आरएसएमएसएसबी के लिए उनको सैल्यूट है कि उन्होंने बच्चों की इस समस्या को समझा और इस तरह की गाइडलाइन को जारी करने का जो पहला इनिशिएटिव कदम है वो उठाया। क्योंकि अभी तक ये आप लोगों का एक रिकॉर्ड रहा है कि स्टेनोग्राफी के अंदर जो स्किल टेस्ट को लेकर इतने डीप जाकर इस तरह की जो गाइडलाइन है वो कभी भी बोर्ड ने जारी नहीं की है। और इस तरह के कंफ्यूजन हमेशा बच्चों के मन में दिमाग में रहते हैं। ये कोर्ट में भी इस तरह के प्रॉब्लम्स होती हैं, एसएससी है या हर एग्जाम के अंदर बच्चों के दिमाग में इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो जरूर होते हैं कि गाइडलाइन जो है वो इंग्लिश वालों को ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, लेकिन हिंदी वालों को दोस्तों बहुत ज्यादा इस चीज का जो प्रॉब्लम है वो बनी रहती है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले जो है वो एक गाइडलाइन जारी की गई थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि हम लोगों ने जो निजी सहायक संवर्ग जो एसोसिएशन है, स्टेनोग्राफी एसोसिएशन, उनके अध्यक्ष साहब को और अन्य कार्यकारिणी से संपर्क किया और हमने उनसे कहा था कि आप हमारे जो जन मुद्दे हैं, जो बच्चों के मुद्दे हैं, उनको आप जो है आलोक राज जी के सामने स्पष्ट करें ताकि एक प्रॉपर गाइडलाइन तैयार की जा सके। आलोक राज जी के पास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भिजवाए थे जिसका गाइडलाइन में प्रत्युत्तर भी जो है वो बोर्ड के द्वारा दिया गया। जैसे कुछ एक क्वेश्चन था दोस्तों यहाँ पर, और वो क्वेश्चन था कि चंद्र बिंदु का उपयोग होगा या बिंदु का। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन होता है। अब देखिए, बाकी मोस्ट ऑफ जगह पे चंद्र बिंदु की जो मान्यता है वो लगभग लगभग खत्म कर दी गई है। चंद्र बिंदु की जगह पे डॉट जो है वो चलता है। जैसे जहां की अगर मैं बात करूं तो जहां और जहां, तो ये डॉट लगाने से भी इसमें काम चल जाता था। लेकिन यहां पर हम लोगों ने यहां पर क्लियर करने की मांग की थी और उन्होंने यहां पे क्लियर किया कि चंद्र बिंदु जो है वो सही माना जाएगा, शुद्ध शब्द माना जाएगा। लेकिन अगर उसकी जगह हमने डॉट लगाई तो ये गलत हो जाएगा। तो मतलब अभी जो गाइडलाइन आई है आरएसएमएसएसबी उसके अकॉर्डिंग चंद्र बिंदु अगर नहीं लगाया गया है तो जहां को गलत माना जाएगा और ये वाला जो जहां है चंद्र बिंदु जहां लगना चाहिए उसको सही माना जाएगा। पहली बात। दूसरी बात करते हैं, ए का प्रयोग होगा या ये का प्रयोग होगा। तो जैसे गए गई चाहिए यूज होंगे या गए गई चाहिए यूज होंगे। तो यहां पर इन्होंने ये क्लियर कर दिया इस एग्जाम्पल के द्वारा कि दीजिए। तो यहाँ पर ये ए वाले जो है गए हो गया, गई हो गया, चाहिए हो गया, वो सही माने जाएंगे और गए गई और चाहिए जो है वो गलत माने जाएंगे। लेकिन ऑलमोस्ट जगह पे दोनों को ही सही माना जाता है। लेकिन ये एक गाइडलाइन में क्लियर कर दिया गया है कि यहाँ पर ये चीज होने वाली है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहां पर हमने एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि हिंदी टाइपिंग में कोड यूज होंगे या नहीं होंगे, और कोड यूज होंगे तो कौन से यूज होंगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि एक व्यक्ति तो ऐसे लिखा जाता है और एक व्यक्ति ऐसे लिखा जाता है। और ये व्यक्ति इसमें ऑल्ट 0228 का यूज हो रहा है जबकि यहां पर नहीं हो रहा। एक उत्तर ऐसे लिखा जाता है, एक उत्तर ऐसा जैसे ऑल्ट 217 से। एक क्रम होता है जो अपन के दबा के जेड दबाते हैं और एक एल्ट 216। इसी प्रकार मिट्टी, एक सिंपल मिट्टी लिखा जाता है और एक कोड से मिट्टी लिखा जाता है ऑल्ट 0234। एनसीईआरटी उठा लीजिए या अदर कोई भी हिंदी ग्रंथ अकादमी की कोई भी बुक उठा लीजिए, दोनों ही वर्डों का यहां पर यूज किया जाता है और दोनों को ही सही माना जाता है। ये चीज हमने क्लियर की थी। इस चीज पे वहां से कोई जवाब नहीं आया। कुछ क्वेश्चनों के जवाब मिले हमें और कुछ क्वेश्चनों के जवाब नहीं मिले। और इसी कारण मैंने जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के ऑफिस में गया और वहां पर जो एग्जाम कोऑर्डिनेटर थे या फिर जो अपने आलोक राज जी हैं उनसे मैंने पर्सनली जाके मुलाकात की आप लोगों के लिए। और जिस तरह के जो क्वेश्चन थे वो मैंने वहां पर क्रैक किए। तो सर की तरफ से, आलोक राज जी की तरफ से मुझे जो कहा गया वो ये कहा गया कि ये दोनों ही जो करेक्ट होते हैं हम उसको करेक्ट मानेंगे। हमारे जो जो एग्जाम के जो एक्सपर्ट होते हैं
हिंदी एक्सपर्ट होते हैं, हम उनसे राय लेंगे और इन दोनों में से जो सही होगा उसको हम सही मानेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, वहां पर ये बात मैंने भी रखी कि ये दोनों ही जो है वो राइट माने जाते हैं। एनसीईआरटी बुक में से एक ही पेज पे मिट्टी ऐसे भी लिखी हुई है और मिट्टी ऐसे भी लिखी हुई है और अन्न ऐसे भी लिखा हुआ है और अन्न ऐसे भी लिखा हुआ है। तो काफी देर की चर्चा के बाद में जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि जो अगर दोनों सही है तो दोनों को ही सही माना जाएगा। फिर क्लियर कर देता हूं कि इन चीजों में काफी डिस्कशन करने के बाद लेकिन कुछ कोड जो है वो लगाने ही पड़ेंगे। जस्ट लाइक चंद्र बिंदु का जो कोड होता है, चंद्र बिंदु का कोड जैसे 0161 है तो चंद्र बिंदु का कोड लगेगा ही लगेगा। क्रय जो होता है, क्रय का कोड जो होता है वो क्रय बनाने के लिए कोड लगेगा ही लगेगा। आधा फे हो गया, बड़ा ऊ हो गया, तो ये तो बिना कोड बन भी नहीं सकते हैं। तो इस तरह के जो वर्ड हैं उनको बनाने के लिए ये लगेंगे ही लगेंगे। तो ये कुछ कोड ऐसे हैं और इसके बारे में मैं और डीप जो है वो वीडियो आपके लिए ले आऊंगा कि हमें कब कौन से कोड्स का यूज जो है वो स्टेनो में करना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और भी थे। जैसे हमने ये पूछा था कि डैश का उपयोग कैसे होगा, आसपास का एग्जाम्पल दिया था, थोड़ा सा का एग्जाम्पल जैसे दिया था, इन दोनों के बीच में डैश होगा या नहीं होगा। तो यहां पर इन्होंने देखिए इस आसपास को गलत बताया है जबकि आसपास के बीच में डैश को सही माना है। मतलब जब अपोजिट साइड कोई चीज आती है जैसे दिन रात, माता पिता, भाई बहन, तो इस तरह की चीज में जो है औरत पुरुष या इस तरह की कोई चीज आएगी तो उसमें डैश लगेगा और ये इसको करेक्ट माना गया है, बहुत सही बात। लेकिन यहीं पे जब आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने अलग अलग में जो डैश है उसको जो है वो गलत मान लिया है, जबकि एज पर रूल अगर मैं बात करूं तो अलग अलग में भी डैश आना चाहिए। अलग अलग जो है ये वाला सही था और ये वाला गलत है। लेकिन क्योंकि एट ए टाइम अभी, अब हालांकि उन्होंने मुझे कहा कि ये हमने एक्सपर्ट से तैयार कराया है और मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर एक्सपर्ट भी ये चीज बता रहे हैं कि अलग अलग के बीच में डैश नहीं लगेगा तो एक्सपर्ट भी यहां पर गलत है। अलग अलग के बीच में डैश लगेगा और ये बात मैंने क्लियरली आलोक राज सर को भी जो है वो मेंशन की है कि अगर इस तरह की गाइडलाइन जारी हुई है तो आप इसको रीचेक कराइए, क्योंकि ये गाइडलाइन में अगर आप इस तरह की चीज दे रहे हैं तो हम ठीक है, अगर आपने नई गाइडलाइन जारी नहीं करी तो हम तो इसी को मानेंगे क्योंकि रिटर्न जो आधार है वो काफी मजबूत होता है। तो लॉ की दृष्टि से अगर अपन समझते, विधिक दृष्टि से समझते हैं तो जो रिटर्न है उसको माना जाता है, जो रिटर्न नहीं है उसको नहीं माना जाता है। तो एक बात का ध्यान रखेंगे, अभी हाल फिलहाल चंद्र बिंदु का यूज होगा और जो अलग अलग जो है तो अभी तो हमें हाल फिलहाल तो इसमें डैश नहीं लगाना है, लेकिन सही मायने में अगर शुद्ध हिंदी की बात करूं तो उसमें डैश लगना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी हाल फिलहाल नहीं लगाना है। पोर्टल पे जो डिक्टेशन आएगी वो नई गाइडलाइन के आधार पर ही आएगी। आगे अपन और चर्चा कर रहे हैं, कॉमा और विराम बोला जाएगा या नहीं बोले जाएंगे और क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक के रूप में बोला जाएगा या विराम के रूप में ही बोला जाएगा। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो मैंने ये बताया था कि वो क्या कर रहा है, इस तरह का ऑप्शन था। तो डिक्टेशन को बोलते समय वो क्या कर रहा है, विराम या प्रश्नवाचक, इनमें से क्या बोलेंगे। यहां पर इन्होंने जो आंसर दिया है वो ये दिया है, श्रुति लेख में अर्ध विराम को तो कॉमा और पूर्ण विराम को स्टॉप तथा अनुच्छेद परिवर्तन को पैराग्राफ या नेक्स्ट पैराग्राफ का पैरा बोला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये बात क्लियर हो चुकी है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के लिए उन्होंने कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की है। ऑलमोस्ट जगह पे जो होता है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क हमें खुद को डिसाइड करना पड़ता है, उसके लिए स्टॉप ही बोला जाता है, क्वेश्चन मार्क अलग से नहीं बोला जाता है। चलिए आगे हमने प्रश्न पूछा था कि संख्या को लिखना कैसे है। जैसे कोई संख्या 2050 अगर आती है तो इसको रुपए 2050 लिखना है मान लीजिए, तो क्या हमें इस तरीके से 2050 लिखें या हम इसको 2000 लिखें। उसी प्रकार कुछ एग्जाम्पल ऐसे थे कि जैसे 2 लाख लिखना है तो 2 लाख हम ऐसे लिखे या फिर 2 लाख हम इस प्रकार से लिखे या फिर 2 लाख को हम कुछ इस प्रकार से लिखे। तो इसका भी जो डिसीजन है या जो फॉर्मेट का तरीका है वो उन्होंने नहीं बताया। हालांकि उन्होंने इस बात के लिए अश्योर्ड किया है कि इस चीज को वो संशोधित गाइडलाइन में जो है वो क्लियर कर देंगे। और अभी तक जो मेरे वहां पे जो बात हुई बोर्ड के अंदर, जो एक्सपर्ट से बात हुई, जो अदर अधिकारियों से बात हुई, अभी तक वहां पर ये कंक्लूजन निकला है कि 2050 ये भी सही माना जाएगा और 2050 इस तरीके से, मतलब हिंदी और
अंकों में दोनों के अंदर ही लिखे हुए को जो है वो सही माना जाएगा। अगर नई संशोधित गाइडलाइन जारी नहीं होती है तो दोनों सही माने जाएंगे, और अगर होती है तो जो उसमें मेंशन होगी, क्योंकि मैंने कहा सही गलत कुछ नहीं होता, जो रिटर्न है वो पहली इंपॉर्टेंस होती है, और फिर उसके बाद हम देखते हैं हमारी अदर सोर्सेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद हमने पूछा था आधा ने और आधा में का उपयोग किस प्रकार किया जाए। क्या अंदर को इस प्रकार लिखा जाए या अंदर को इस प्रकार लिखा जाए, जैसे संबंध को इस प्रकार लिखना है या सा मा बाना ध को लिखना है। तो ये यहाँ पर कुछ हद तक जो है वो क्लियर ये हुआ कि हंस इस प्रकार लिखना है, इस प्रकार नहीं लिखना। तो ये कुछ एक आइडिया हमें लग जाता है कि हम अगर संबंध को इस प्रकार से लिखते हैं, मान लीजिए संबंध को इस प्रकार से लिखते हैं, तो बोर्ड इसके नंबर नहीं काटेगा। तो आपको ऑलमोस्ट जैसे अपन को चंद्र लिखना होता है मान लीजिए, तो चंद्र को आप दोस्तों चंद्र को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आप जो है वो डॉट लगाते हुए आप लिख सकते हैं। हाँ, अब जो कंफ्यूजन वाली चीज है वो आप ये भी समझिएगा, यहां पर इन्होंने जो चंद्र बिंदु की बात थी, चंद्र बिंदु पे इन्होंने, अब ये कुछ कंफ्यूजेबल वाले वर्ड थे, एक्सपर्ट से भी मेरी बात हुई, वहां पर भी हम लोगों ने इसी बात को मुद्दा रखा कि सर, उन्होंने कहा कि जो हंसना होता है, स्माइल जिसको हम कहते हैं, बोले ये हंसना है, तो इसको हम ये नहीं लिखेंगे, मतलब कि चंद्र बिंदु का यूज होगा। ठीक है, लेकिन ये यहां पर जो हंस है इसमें ये वाला चंद्र बिंदु का यूज नहीं होगा। अब यहां पर अपन समझते हैं जो ये हंस यूज हो रहा है ये एक पक्षी है। अब इसको हम डीप जाते हैं, अगर यहां पर एक पक्षी की फोटो होती मान लीजिए, तो हम इसको समझ लेते कि ये पक्षी है, लेकिन क्योंकि ये एक सिंगल वर्ड है तो इसको हम हंस भी तो बोल सकते हैं ना। अगर मैं कहता हूं कि वह लड़का हंस रहा है, तो इस हिसाब से तो चंद्र बिंदु गलत भी माना जा सकता है। इन्होंने कोई वर्ड के थ्रू मेंशन नहीं किया कि ये पक्षी वाला, आगे अगर ये पक्षी लिखा होता तो फिर हमारे लिए क्लियर होता कि हम किस चीज को यूज करें। तो बोर्ड इस जगह पे भी कंफ्यूजेबल था, जो मेरी बात हुई वहां पर, और वो इस चीज पे भी जो है वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड जवाब नहीं दे सका, और इसी आधार पे हमने और पॉइंट्स उनको बताए, एनसीईआरटी की गाइडलाइन के अनुसार एसएससी में या कोर्ट में जो चीजें चलती है वो भी बताया। और जहां तक मेरी बात हुई है, अभी तक जो आलोक राज जी है उनका जो स्टेटमेंट था, हालांकि मौखिक रूप से स्टेटमेंट है कि अगर जो रिजल्ट आता है उसमें हम एक्सपर्ट से बात करेंगे, और अगर चीजें दोनों सही होगी हिंदी की दिशा से तो दोनों को ही सही माना जाएगा, और अगर हिंदी रूल एज पर रूल अगर कोई फॉल्ट होगी तो फिर हम उसके नंबर काटेंगे। ये बात हुई, और साथ ही उन्होंने बोला कि हम जहां तक है प्रयास रहेगा कि नई संशोधित गाइडलाइन जो है वो जल्दी जारी की जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ वार्तालाप रहा, क्योंकि मैंने आपको कहा कि सारस्वत स्टेनो क्लासेस बच्चों के हित में हमेशा से कार्य करता रहा है और मैं हमेशा करता रहूंगा। तो इस गाइडलाइन को जारी किया, सबसे पहले तो इसके लिए हैंड्स ऑफ है कि बहुत बड़ी बात है कि आलोक राज जी ने हमारी बात को समझी, सुनी और इस पे इनिशिएटिव कदम भी उठाया। राइट, चलिए ये तो रही। अब एक बात, जल्दी ही गाइडलाइन जारी होगी, अदरवाइज मैं दोबारा जो है वो जो बोर्ड जाऊंगा और आपकी बात जरूर रखूंगा। और हाँ, साथ ही ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी कुछ दिक्कत होती है कि ब्रिटिश एक्सेंट और अमेरिकन एक्सेंट की दो स्पेलिंग्स होती है दोस्तों। क्या होती है? दो स्पेलिंग्स होती है, एक ब्रिटिश एक्सेंट पे और एक होती है आपकी अमेरिकन एक्सेंट पे। ठीक है, तो इस पे भी मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कर देता हूं एक बार। तो इस पे अपन एक बार मैं कुछ वर्ड्स में एक बार देख लेता हूं। देखिए, यहां पर अपन एक बार देख लेते हैं, जैसे कुछ स्पेलिंग्स की मेरी वहां बात हुई थी कि एक वर्ड है COLOUR, कलर। ठीक है, और एक होता है COLOR, तो कलर और कलर। अब इन दोनों में स्पेलिंग कौन सी वहां करेक्ट मानी जाएगी? तो दोस्तों एक तो होती है ब्रिटिश इंग्लिश पे बेस्ड और एक होती है अमेरिकन इंग्लिश पे बेस्ड। ऐसे ही एक और स्पेलिंग पे हमारी बात हुई थी मैक्सिमाइज पे, जैसे स्पेलिंग है MAXI,
ठीक है, मैक्सी MISE, मैक्सिमाइज, और एक स्पेलिंग थी मैक्सीमाइज, MAXIMIZE। तो इन दोनों में से कौन सी सही मानी जाएगी? तो मैक्सिमाइज और मैक्सिमाइज में SE वाला जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसको करेक्ट माना जाएगा, अमेरिकन जो इंग्लिश है उसको करेक्ट नहीं मानी जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है इंग्लिश वालों के लिए, ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज, जैसे अपन डोंट अगर बोला गया है तो डोंट को स्लैश वही डोंट को जो अपन जिस प्रकार से लिखते हैं डोंट, और अगर आपको बोला गया है डू नॉट तो फिर आप उसको लिखेंगे डू और नॉट। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से लिखना है। डॉक्टर अगर आपको बोला गया है तो DR से बचिएगा, आप उसकी स्पेलिंग जो है वो पूरी लिखने पे ही ज्यादा फोकस करना डॉक्टर को, तो वो आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। इंग्लिश के लिए इससे ज्यादा और कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहते हैं इंग्लिश वालों को, मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मेरी जो नेक्स्ट मुलाकात होगी बोर्ड के अंदर, मैं आपके उन बातों को, उन मुद्दों को भी जो है वो ऑलमोस्ट रखने का प्रयास करूंगा। और साथ ही अब दोस्तों, हमारा जो एग्जाम पोर्टल है फ्री ऑफ कॉस्ट, RSMSSB के सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जाम पोर्टल जो है वो हम लोगों ने फ्री दिया था, और फिर उसको मिड में हमने रोक दिया था, क्योंकि रेगुलर बेस पे इतनी आईडीज को बनाना, जनरेट करना और हर बच्चे से बात करना हमारे लिए मुश्किल है, अदर काम भी होते हैं। तो इसीलिए अब हमने ये डिसाइड किया है कि जो बच्चे रह गए थे उनके लिए 2 दिन के लिए इस पोर्टल को वापस से ओपन किया जा रहा है। ये पोर्टल आज और कल के लिए 2 दिन के लिए ओपन है। मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूं। आपको करना क्या है, हमारी वेबसाइट है saraswatstenoclasses.com। वीडियो के लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक दे दूंगा। यहां पर आप इस वेबसाइट पे जब आएंगे तो इस वेबसाइट पे नीचे आने पर आपको RSS में फ्री टेस्ट सीरीज रजिस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहां पर आपको अपना नाम, आपको अपना मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, स्किल टेस्ट आपने हिंदी में दिया है या इंग्लिश में दिया है ये आपको फिल करना है। यहां पर सबमिट योर एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड की आपकी फोटो, और एडमिट कार्ड कौन सा, RSMSSB का एडमिट कार्ड जो प्री पेपर के लिए आप एग्जाम देने गए थे वो आपको यहाँ पर उसकी PDF अपलोड करनी है। और सबमिट योर फोटो, जो आपकी फोटोग्राफ है पासपोर्ट साइज, जो ऑफिशियल पासपोर्ट साइज फोटो होती है उसको आपको यहाँ पर इमेज रूप में यहाँ पर आपको लगानी है। चूज फाइल यहाँ पर आपको PDF में, यहाँ तो एडमिट कार्ड और यहाँ पर आपकी फोटो रजिस्टर कर देना है। रजिस्टर करके आपको एक व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। व्हाट्सएप नंबर जो है वो जब आप इसी वेबसाइट पर, यहां पर आपको लिंक दिख रहा है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो सीधे आपका व्हाट्सएप जो है वो खुल जाएगा। और उस व्हाट्सएप पे आपको करना क्या है, आपको आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपने जो ईमेल आईडी दी है वो, आपने जो मीडियम है, ये 4 चीजें मेंशन करके आपको उस पे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देना है। विद इन 48 आवर के अंदर, जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपको, उसके बाद कॉल नहीं करना है। हमारी टीम, क्योंकि कई बार बहुत सारे आईडीज जनरेट करने में समय लगता है टीम को, तो उसके बाद कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप पे छोड़ देना है। 48 आवर, 24 आवर या 72 आवर के अंदर जैसे जैसे आपका नंबर आता जाएगा, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको आपकी जो आईडी है, पासवर्ड है, वो जनरेट करके दे दिए जाए। और जो हम लोग जो टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करेंगे उसको आप तरीके से, वहां पर आपको ऑडियोस मिलेंगे, ऑडियो को आप टाइप करें 100 वर्ड की स्पीड पे, विद कॉमा स्टॉप आपको डिक्टेशन मिलेगी, और फिर उसको वहां पर आप टाइप करें, टाइप करके रिजल्ट चेक करें। कोशिश हम करेंगे कि उनमें वही रूल्स फॉलो कर रहे हैं जो रूल्स आपको वहां पर अप्लाई करने हैं। ये एक बड़ी चीज है। तो हिंदी वालों बच्चों के लिए वो पोर्टल जो है वो ओपन किया जा रहा है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए वो पोर्टल अभी बंद है। हिंदी के जो भी स्टूडेंट है वो जो है पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश वालों के लिए अभी ये पोर्टल बंद रहेगा, हिंदी ओनली, क्योंकि इंग्लिश में बच्चे काफी स्टूडेंट्स कम हैं, और जैसा हमने पहले भी अप्रोच किया था तो उसमें काफी स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ थी वो बहुत कम थी। तो आपको यहाँ पर हिंदी अगर आप चूज करते हैं तो ये आपको आईडी पासवर्ड जो है वो हिंदी डिक्टेशंस के मिलेंगे। तो हिंदी वालों के लिए ये जो सेकंड अटेम्प्ट है वो दोबारा खोला जा रहा है 2 दिन के लिए। आज ये खुला रहेगा 22 तारीख को, और कल ये खुला रहेगा 23 तारीख को। कोई भी बच्चा
इसको करने के बाद सिर्फ व्हाट्सएप करके वेट करेगा, कोई भी मुझे इस बात के लिए कॉल नहीं करेगा सर मेरा यूजर आईडी पासवर्ड का क्या हुआ। वो आपके पास 72 घंटे के अंदर अगर नहीं आता है, पहुंचता है, क्योंकि मैंने फिर कहा बहुत सारे जो होते हैं और फिर आईडी जनरेट करने में समय लगता है, तो सबको दिए जाते हैं। अगर कोई और फिर अगर 72 घंटे में नहीं होता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज, अगर आपने यहाँ पर अप्लाई किया और अप्लाई करने में अगर आपने कोई गलती कर दी तो आपको रजिस्ट्रेशन जो आईडी यूजर आईडी पासवर्ड फ्री यूजर आईडी पासवर्ड है वो किसी भी कीमत पे नहीं मिलेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, पिछली बार जब हमने पोर्टल खोला बहुत लोगों ने हमें परेशान किया, कोई अलग फोटो, कोई हीरो हीरोइनों की फोटो डाल रहा है, कोई रिजल्ट अपलोड कर रहा है, कोई अपने सीईटी के रिजल्ट दे रहा है, कोई सीईटी के एडमिट कार्ड दे रहा है। तो भाई ऐसा अगर काम कर रहे हो तो मत ही करो, है ना। आप खुद भी परेशान होंगे, हमें परेशान करेंगे, इस तरह का काम मत करना। समझ में आए सही तरीके से, अगर कोई चीज हम फ्री में भी दे रहे हैं आपको तो उसकी वैल्यू करो, और सही तरीके से एक सही पैटर्न के अनुसार। आपको एक छोटा सा एक फॉर्म है जो फिल करना है। अगर अपन इतने पढ़े लिखे भी नहीं है कि अपन इस फॉर्म को फिल कर सके तो फिर मुझे लगता है कि उसको एग्जाम भी देने का कोई अर्थ नहीं होगा। तो एक छोटा सा ये है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, पढ़ो इसमें क्या क्या चीज मांगी गई है, इसको फिल करिए। व्हाट्सएप पे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और स्किल टेस्ट का ये आप मुझे सेंड करिए। हाँ, तो आपके पास में विद इन 24 या 48 आवर के अंदर अंदर ही हमारी कोशिश रहेगी कि आपको यूजर आईडी पासवर्ड जो है वो हम अलॉट कर दें। तो ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिएगा, आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड आ जाएंगे। और सभी लोगों को जो है हम लोग अभी 1-2 वीडियो में और लेकर आऊंगा जिसमें आप लोगों की कोई प्रॉब्लम भी आ रही होगी, क्योंकि वो आप मुझे बताइए स्किल टेस्ट में या नंबर बढ़ाने में या किसी भी तरह की कोई चीज अगर आपको प्रॉब्लम कर रही है तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। तो जुड़े रहिए सारस्वत स्टेनो टाइपिंग क्लासेस के साथ में, और मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके और डाउट्स या जो भी आपकी परेशानियां होगी उनको दूर करने हम जरूर आएंगे। जब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। जय श्री राम।